अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जुर्म हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हमें ख़बरों में किसी ना किसी जगह पे सुनने को मिलता है कि आज फ़लानी जगह पे ये जुर्म हुआ, आज फ़लानी जगह पे वो जुर्म हुआ। लेकिन इन सब जराइम में एक जुर्म सबसे ज़्यादा मशहूर है और अफसोस की बात है कि वो जुर्म सबसे ज़्यादा आम भी है। हो सकता है जो मुझे इस वक्त देख और सुन रहे हैं वो भी खुद किसी ना किसी लेवल पर ज़ाती तौर पर इस जुर्म का शिकार हुए होंगे। इस जुर्म का नाम है चोरी और अक्सर इस जुर्म को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है हमारे माशरे में। चोरी, रॉबरी, डकैती, राजनी। तो सवाल ये है कि क्या ये सारे एक ही जुर्म के मुख्तलिफ नाम हैं या कानून में इनकी कोई अलग अलग हैसियत है और अलग अलग सज़ा मौजूद है। और अगर कोई शख्स इन जराइम का शिकार हो जाए तो उसके पास क्या हाल है। तो चले आए आज मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि कानून इस मामले में क्या बोलता है। तो इन सब जराइम में जो सबसे पहला जुर्म है वो है चोरी का जुर्म, जिसको थेफ्ट के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा आम भी यही है। तो आखिर सवाल यह है कि एक शख्स की, एक मुजरिम की, एक चोर की कौन सी ऐसी हरकत है जिसको कानून चोरी बोलता है, यानी कि क्या एक चोर करेगा कि उसको चोरी माना जाएगा। तो इस मामले में सेक्शन 378 पाकिस्तान पीनल कोड हमारी गाइडेंस करता है, हमें बताता है कि एक चोर असल में क्या करेगा कि चोरी कहलाएगी। तो इस सेक्शन के मुताबिक चोरी किसी भी ऐसी हरकत को बोलते हैं जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स की चीज़ जो उसकी मलकियत में या ओनरशिप में हो, उस शख्स की इजाज़त के बगैर या मर्ज़ी के बगैर उस चीज़ को गलत नीयत के साथ, ये गलत नीयत सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट होता है इसका, गलत नीयत के साथ उस चीज़ को बगैर उस शख्स की इजाज़त के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, इस चीज़ को चोरी बोला जाएगा कानून में सेक्शन 378 के मुताबिक। और इस जुर्म की सज़ा इसके अगले सेक्शन में मौजूद है, सेक्शन 379 पाकिस्तान पीनल कोड, और इसकी सज़ा है कैद, सादी कैद, जिसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, या जुर्माना या फिर दोनों। ये सज़ा है एक चोर की, चोरी करने। फिर उसके बाद अगला जुर्म आता है एक्सटॉर्शन का, जिसको अक्सर भत्ता या तवान के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भी ज़ाहिर सी बात है वसूल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो ये जो एक्सटॉर्शन है इसके बारे में हमें सेक्शन 383 पाकिस्तान पीनल कोड गाइड करता है हमें कि आखिर ये है क्या। तो एक्सटॉर्शन बेसिकली किसी भी ऐसी हरकत को बोलते हैं जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स से कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा, कोई रकम वसूल करता है अपने नाम पे या किसी और शख्स के नाम पे, उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर। अब ये नुकसान पहुंचाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। अक्सर आपने अगर ड्रामों और फिल्मों में भी देखा होगा या ख़बरों में भी सुना होगा कि एक्सटॉर्शन या तवान वसूल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। किडनैपिंग, अगवा बराए तवान जिसे बोलते हैं, या अक्सर वो होता है कि किसी को ब्लैकमेल करके भी तवान वसूल किया जाता है। तो ये सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं तवान वसूल करने के। तो फिर इसकी सज़ा जौन सी है वो इसके अगले सेक्शन में मौजूद है, और इसकी सज़ा भी चोरी से काफ़ी मिलती जुलती है, और वो सज़ा है 3 साल तक, जिसका कैद, जिसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या फिर दोनों। ये तवान की सज़ा है। तो अब इसके अगला जुर्म है वो है रॉबरी का। अब रॉबरी का नाम लफ्ज़ सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में डकैती का लफ्ज़ आता है कि वो समझते हैं कि शायद रॉबरी और डकैती एक ही जुर्म के मुख्तलिफ नाम है, लेकिन नहीं, रॉबरी और डकैती में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रॉबरी बेसिकली असल में ये चोरी और तवान की ही बिगड़ी हुई और ख़तरनाक शक्ल है। होता क्या है कि रॉबरी जो इस सेक्शन के मुताबिक डील करता है, इसको गाइड करता है, हमें बताता है कि ये रॉबरी असल में है क्या। तो होता क्या है कि चोरी की वारदात के दौरान अगर कोई चोर किसी शख्स को जान से मारने की धमकी देता है या उसको जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या उसको किसी ऐसी जगह पे कैद या बंद करने की कोशिश करता है जिससे उसको जानी नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, तो फिर वो चोरी नहीं रहती बल्कि वो रॉबरी में तब्दील हो जाती है। और फिर ज़ाहिर सी बात है इस रॉबरी की सज़ा भी ज़्यादा सख्त होगी। तो इसकी सज़ा इस सेक्शन के मुताबिक जो आपको नज़र आ रही है, तो ये सज़ा जौन सी है इसकी वो है कैद बामुशक्कत, जिसको कम से कम 3 साल की तो लाजमी दी जाएगी, जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 10 सालों तक, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी। और अगर यही वारदात, रॉबरी की वारदात अगर किसी सड़क पे या हाईवे पर हुई हो तो फिर ये जो कैद है इसको 10 साल की बजाय 14 सालों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
ये है रॉबरी की सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक। तो अब इसके जो अगली वारदात है वो है डकैती की वारदात, और ये सबसे ख़तरनाक है, और इसको इस सेक्शन के मुताबिक डील किया जाता है। ये सेक्शन हमें बताता है कि क्या डकैती को माना जाएगा, कि डकैती आखिर है क्या। तो डकैती जो सी है असल में रॉबरी की ही बिगड़ी हुई शक्ल है। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई रॉबरी की वारदात में 5 या 5 से ज़्यादा लोग मुलव्वस हों तो फिर वो रॉबरी नहीं रहेगी, बल्कि वो डकैती बन जाएगी, जो ज़्यादा ख़तरनाक है। और ज़ाहिर सी बात है इसकी सज़ा भी कानून में सबसे ज़्यादा सख्त होगी। तो इसकी सज़ा इस सेक्शन के मुताबिक दी जाती है जो आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी सज़ा जो सी है वो है सबसे पहले उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उम्र कैद नहीं मिल सकती तो फिर इसकी कैद होगी कैद बामुशक्कत, जो कम से कम 4 साल की तो लाजमी होगी, जिसको 10 सालों तक भी बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी। तो ये है रॉबरी की और डकैती की सज़ा। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स इन जराइम का शिकार हो गया तो उसका हल क्या है उसके पास। उसका हल है कि वो शख्स सबसे पहले फ़ौरन जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाए अपने करीबी पुलिस स्टेशन में, और ये दर्ज करवाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखे कि ये FIR दर्ज करवाते हुए वो किसी ताख़ीर का काम ना करे, लेट ना करे, क्योंकि जितना लेट किया जाएगा FIR को दर्ज करवाने में उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा मुजरिम को, और आपका केस अदालत में कमज़ोर होता जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा, अगर आपके साथ कोई खुदा न खास्ता ऐसा काम हो, ऐसे जुर्म का शिकार हो आप, वो FIR दर्ज करवाएं बगैर किसी ताख़ीर के, फ़ौरन जाके अपने करीबी पुलिस स्टेशन में। ये इसका हल है। पुलिस को इस मामले से डील करने दें, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में ये लिया हुआ है हमारी हिफाजत करना। तो आप मेरे इस पैगाम को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि अगर उनके साथ कोई ऐसा मसला हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, और ये आखिर ये चोरी डकैती रॉबरी ये आखिर है क्या, उनमें फ़र्क क्या है। तो आप ज़रूर इस शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा साथ में, और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे।